जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इत्तेफाक। कमेटी ने 8 के तनासुब से फैसला दिया। कामरान मुर्तज़ा ने मंसूर अली शाह का नाम दिया था। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी देंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की अहम बैठक। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और MQM के अरकान की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं पार्लिमानी कमेटी इजलास में सेर हासिल गुफ्तगू हुई। तीनों सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया गया। मुशावरत के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फाइनल किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 28 जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हलफ उठाया। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मनसब संभाला। जस्टिस याहिया अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे जिनका ताल्लुक फाटा से है। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए और 2012 में बतौर मुस्तकिल जज तैनाती हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी खदमात सर अंजाम दी। 1990 में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट रजिस्टर्ड हुए। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इब्तदाई तालीम HSN कॉलेज से हासिल की। PTI का पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बायकॉट। हुकूमत के बार बार इसरार के बावजूद इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली और 4 रुकनी कमेटी भी मनाने गई लेकिन ना आए। मौलाना फजल रहमान की दरख्वास्त पर भी ना माने। बैरिस्टर गौहर कहते हैं आईनी तरमीम मानते ना इसको तस्लीम करते हैं। शिबली फराज बोले जजेस की तकर्री पार्लियामेंट के जरिए करना मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया है। उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का मनसब कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं किसी इदारे को हक नहीं पहुंचता कि पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत करें। जिन जजेस को नामजद नहीं किया गया वो काबिल एहतराम है। अगर आर्मी चीफ का तकर्रर किया जा सकता है तो चीफ जस्टिस का क्यों नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल नहीं करेंगे। आउट ऑफ टर्न दोबारा चीफ जस्टिस तैनात किए गए जिससे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। हम वकला के साथ मिलकर इस तैनाती के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। वकला में अगर कोई तकसीम हुई तो बार के अगले इलेक्शन में सामने आ जाएगी। दूसरी तरफ एहसन इकबाल ने कहा हमें वकला और PTI के वकला में फ़र्क को सामने रखना चाहिए। PTI हमेशा सियासत में अदलिया को इस्तेमाल करती है। जो बहरान चल रहा है इसमें स्टेटसमैनशिप की ज़रूरत है। आईनी तरमीम का मामला सियासी और सियासी मैदान में हल होगा। सियासी कमेटी का फैसला था, कमेटी में शिरकत नहीं करेंगे। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया दरीस में गुफ्तगू बोले आईनी बेंच हुकूमत का मंजूर नज़र होगा। सब टकरे मारेंगे लेकिन हुकूक नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को मुनहदम कर दिया गया। तमाम इख्तियारात आईनी बेंच को दे दिए गए हैं। तरामीम का पूरा प्रोसेस जबर में डूबा हुआ था। जो तरामीम की गई वो बहुत खौफनाक हैं। तमाम कानूनी और पार्लिमानी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज तैयारी का मोहताज नहीं होता। एक सवाल के जवाब में कहा हमने अपने अरकान को कहा था कि महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। कई अरकान हिदायत के बावजूद घूमते फिरते रहे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर से कहा हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का फैसला हतमी नहीं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं।
अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदुखेल का अक़लियती फैसला जारी। इजाफी नोट में लिखा, 8 जजेस के वजाहती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार से पूछे सवालात भी हिस्सा। अक्सरियती जजेस ने फैसले की वजाहत के लिए रुजू करने का कहा। यह हुक्म पाकिस्तान में राइज अदालती तरीक़ेकार से मुताबिकत नहीं रखता। माजी में ऐसी गुंजाइश देने की कोई नज़ीर नहीं मिलती। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आनी गलतियाँ हैं। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। आनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही फ़र्ज़ है। तवक्को है अक्सरियती जजेस अपनी गलतियों पर गौर करके दुरुस्त करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इज़ाफ़ी नोट तहरीर किया। नैब केस में जस्टिस मंसूर अली शाह ने पार्लियामेंट के कानून साजी हक को तस्लीम किया। जनरल कमर बाजवा की तौसी केस में राय ही बदल दी। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तौसी के केस में दरख्वास्त से हटकर फैसला दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में इख्तलाफी नोट में लिखा, बानी PTI फ़रोग नसीम और साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कमर जावेद बाजवा की तौसी चाहते थे। और जो हरकतें कर रहे हैं जेली आईनी तरमीमें करके डाके मार के, जिस तरीके से ये हमेशा से इन्हीं पार्टियों ने, इन्हीं लोगों ने, अशराफिया ने ये किया है कि इदारों को अपने नीचे इन्होंने महकूम किया है। हम ये वादे तौर पे बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए फैसला सादों को कि ये इस तरीके से जो हुकूमत की मशीनरी को हत्ते लोगों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इनको ये जेब देता है? ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तान के हर कोने से, आजाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अगर हमारे जायज मुतालबे इमरान खान को रिहा ना किया गया, अगर हमारा मैंडेट हमें वापस ना किया गया, तो हम उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आईनी तरामीम के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का प्लान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हम आईनी तरामीम को नहीं मानते। आज़ाद अदलिया पर हमला हुआ है, मुल्क भर में आवाज़ उठाएंगे। PTI का एक और एहतजाज का प्लान है जिसकी क़यादत मैं खुद करूँगा। हर तरफ से इस्लामाबाद की जाने बढ़ेंगे। ये अदलिया में अपने लोग लगाकर मर्जी के फैसले चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए हैं। आईनी तरमीम के लिए वोट डालने वालों को पार्टी से निकालेंगे। बुज़दिल लोगों की भी पार्टी में कोई जगह नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त भी बदलेगा। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़वाने तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन रहनुमा आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की पूरी कोशिश की। तहरीक इंसाफ अंदरूनी इंतशार का शिकार है। इनका एक ग्रुप पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। PTI में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया। आईनी तरमीम में अरकान के अगवा से मुतल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया, तरमीम के मौके पर यहाँ पर एजेंसीज के लोग सिक्योरिटी की वर्दियों में आए। आप कैमरे चेक करें, मैं गलत बयानी नहीं करता। स्पीकर कौमी असम्बली बोले, मैं फुटेज लेकर आपको बताऊंगा यहाँ कौन था और कौन नहीं। मीडिया की नज़र से कोई नहीं छुप सकता। आनी तरमीम में फ्लोर क्रॉसिंग के मामले पर तहरीक इंसाफ का मशकूक अरकान के खिलाफ बड़ा एक्शन। शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। पार्टी चेयरमैन की मंजूरी से शोकॉज नोटिस इन अरकान को जारी किए जो मुबैना तौर पर गायब थे। तमाम अरकान को तहरीरी और इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने की हिदायत। शोकॉज नोटिस सेनेटर्स ज़का तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, जैन कुरैशी, रियाज फतियाना और दीगर को भेजे गए। फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफ़ी इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया। BNP के कासिम रोंझो और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। BNP के सेनेटर कासिम रोंझो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा, पार्टी सरबराह अख्तर मेंगल और कारकुनों ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की सब झूठ और मन घड़त थी। ये अल्फाज लिखे हुए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवाए गए। मैं कहीं नहीं गया था, 15 दिन से घर पर ही था।
महंगाई तले दबे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। महंगी बिजली मजीद 70 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 30 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सितंबर में सबसे महंगी बिजली फरन सॉइल से 30 रुपये 29 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई। दूसरी तरफ नेपरा ने अलियाने कराची पर बिजली गिरा दी। 7 साल के लिए के इलेक्ट्रिक का जनरेशन टैरिफ मंजूर। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। जनरेशन टैरिफ 44.33 रुपये से 50 रुपये 75 पैसे तक होगा।